अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। लेक्चर नंबर 8। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक व अर्ज़ो समा के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि जिस मालिक ने हमें इंसान पैदा फरमाया, और उससे बड़ा एहसान कि हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया, और उससे बढ़कर एहसान कि हमें अक़ीदा तौहीद जैसी नेमत अता फ़रमाई, और उससे बड़ा एहसान कि हमें आखिरी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी अज़ीम किताब हमें अनायत फ़रमाई। हज़रात व सामिईन, आज हम आपके सामने सूरत माइदा की फ़ज़ीलत बयान करेंगे। सूरत माइदा को माइदा क्यों कहते हैं? मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया, आसमान से खाने के दस्तरख़ान का उन्होंने मुतालबा किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में हाथ उठाकर दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से खाने का दस्तरख़ान नाज़िल फरमाया। और अरबी में दस्तरख़ान की अरबी अलमाइदा ही बनती है, इसीलिए इसी सूरत को अलमाइदा कहते हैं। और ये सूरत मदनी है। इसकी कुछ आयात मक्का में भी नाज़िल हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसको मदनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक उसूल और कायदा है, जो भी सूरत हिजरत के बाद नाज़िल हों, उसकी वो मदीना से बाहर नाज़िल हों या उसके कुछ आयात मक्का में भी नाज़िल हों, तो उस सूरत को मदनी ही कहते हैं, वो मदनी ही कहलाएगी। और ये वो अज़ीम सूरत है जो सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाज़िल फरमाया। और इस सूरत की आयात 120 इसकी आयात हैं, और इसके हरूफ 12,664 इसके हरूफ हैं। और इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कलिमात से कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। लेक्चर नंबर 7 में आपने सुना होगा, वहाँ हमने बताया था कि 2 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहन्नास से की है, यानी तमाम लोगों को अल्लाह ने मुखातब किया है। या अय्युहन्नास के अंदर ईसाई भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं, काफ़र भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, तमाम मज़ाहिब और तमाम लोग आ जाते हैं। एक सूरत हज की इब्तिदा या अय्युहन्नास से, और दूसरी सूरत निसा की इब्तिदा या अय्युहन्नास से। और सूरत माइदा की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कर रहे हैं। सिर्फ़ ख़ास मोमिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 88 मरतबा आता है, यानी 88 मरतबा अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और 16 मरतबा सिर्फ़ इसी सूरत माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कई मोमिनों को किसी काम करने का हुक्म दे रहे हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को किसी काम से रोकने से मना कर रहे हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को कोई खुशखबरी सुना रहे हैं। और 10 मरतबा सूरत बकरा में और बाकी तमाम सूरतों और सपारों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्र किया है। और माँ आयशा सिद्दीक़ की बेटी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये सूरत माइदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आखिरी सूरत है, क्योंकि इसमें आखिरी आयत नाज़िल हुई है, लिहाजा ये सूरत आखिरी है नाज़िल होने वाली। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ आयशा फरमाती हैं, हराम के जितने हराम के मसाइल बयान किए हैं उनको हलाल समझो, क्योंकि ये आखिरी सूरत है। और जितने हराम के अहकाम व मसाइल बयान किए गए उनको हराम करार दो, हराम समझो। इसके तमाम के तमाम इस सूरत के अहकाम व मसाइल जो हैं वह मुहकम हैं, इसका कोई मसला भी मनसूख नहीं है, माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं। और इसी सूरत की फ़ज़ीलत के बारे में एक बहुत प्यारी हदीस आती है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आता है, और वह आकर के चंद सवालात करता है। एक सवाल ये करता है कि अमीरुल मोमिनीन, जब आसमान ज़मीन पे आ जाएगा, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, समंदरों के अंदर आग लग जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उठते नज़र आएंगे,
और नफ्सा नफसी का आलम होगा, उस वक्त लोग कहाँ होंगे? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं लोग सारे मैदान माशर के अंदर होंगे, हिसाब व किताब का मामला उस वक्त होगा। तो फिर उसने सवाल किया हिसाब व किताब के बाद क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। फिर उसने सवाल किया जन्नती लोगों को जन्नत के अंदर सबसे पहला किस चीज़ की मेहमान नवाजी की जाएगी? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कबीदन नूनी, मछली का गोश्त पेश किया जाएगा। फिर उसने सवाल किया मछली के गोश्त के बाद फिर कौन सी चीज़ खिलाई जाएगी? फरमाया जन्नती बैल का गोश्त उनको खिलाया जाएगा। फिर वो सवाल करता है पीने के लिए कौन सी चीज़ पेश की जाएगी? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं पीने के लिए जन्नती चश्मे का पानी पेश किया जाएगा, सलसबील चश्मे का पानी होगा। उस पानी के अंदर सोने और चांदी की आमेज़श होगी और सोने और चांदी के बर्तनों में डालकर वो जन्नती बंदे को पेश किया जाएगा, जन्नती मेहमान को पेश किया जाएगा। फिर उसने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन आपकी किताब कुरान मजीद में एक आयत आती है, आयत नाज़िल हुई है, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम इस दिन को ईद बनाते, खुशी का दिन मनाते। अमीरुल मोमिनीन फरमाते वह कौन सी आयत है? उसने आयत बताई सूरत माइदा की, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं यहूदी सुन ले, जब ये आयत नाज़िल हुई है, जिस जगह पर यह आयत नाज़िल हुई है उस जगह का भी मुझे इल्म है, और जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है उस दिन का भी मुझे इल्म है, उस दिन का भी मुझे पता है। सुन ले यहूदी, ये आयत मैदान अरफात में नाज़िल हुई है और मैदान अरफात हाजियों का खुशी का दिन होता है, ईद का दिन होता है। और जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई वो जुमे का दिन है और जुमे का दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद और खुशी का दिन होता है। वो यहूदी खामोश हो गया। और हज़रात व सामईन, ये वो अज़ीम सूरत है। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि इस सूरत की तालीम जो है मर्दों को सीखनी चाहिए और सूरत निसा की तालीम औरतों को हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल व हराम के बहुत ज़्यादा मसाइल बयान किए हैं और भी बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरत में मसाइल बयान फरमाए। तयम्मुम का मसला इसी सूरत में, वज़ू का मसला इसी सूरत में, गुस्ल का मसला इसी सूरत में, सूरत माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। शराब की हुर्मत का ज़िक्र इसी सूरत में, जुए की सज़ा इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाई, और कसम का कफ़ारा भी इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाई। ईसाइयों, यहूदियों और मुनाफ़िकों और मुशरिकों के बारे में बहस मुबासे का ज़िक्र भी इसी सूरत में आता है। और हज़रात व सामईन, ये वो अज़ीम सूरत है। इस सूरत के अंदर इबरत और नसीहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बड़े वाक़यात बयान किए हैं। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और बनी इसराइल का वाक़या, और दूसरा इबरत और नसीहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वाक़या बयान किया इसी सूरत में, वो हज़रत आदम और हज़रत आदम के दो बेटों हबील और कबील का वाक़या भी इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीहत और इबरत के लिए ज़िक्र किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुफस्सल सूरत को तालीम हमें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जितने भी इस सूरत के अंदर अहकाम बयान किए हैं हलाल व हराम के या हुकूक़ व फ़राइज़ के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मसाइल को समझ कर उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी ढालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।